ये हमारे पास टॉपिक है ओवरऑल नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो इसमें हम देखेंगे कि ओवरऑल नाइट्रोजन की मेटाबॉलिज्म कैसे होती है। तो फर्स्ट है कि अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म इज अ पार्ट ऑफ लार्जर प्रोसेस ऑफ द मेटाबॉलिज्म ऑफ द नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स। मतलब कि वो वाले मॉलिक्यूल्स जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होते हैं, तो उनका सबसे बड़ा प्रोसेस जो है वो अमाइनो एसिड कैटाबॉलिज्म का ही होता है। तो अब है कि नाइट्रोजन enters the body in a variety of compounds present in food, most important being amino acid contained in dietary proteins। अब नाइट्रोजन जो सी है हमारी बॉडी में इंटर कैसे करती है, तो इसको हमने डिस्कस किया पहले भी। तो कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो सा है फूड के थ्रू आती है, डाइट के थ्रू आती है। दूसरा है डी नोवो प्रोसेस होता है, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर ही सिंथेसाइज्ड होती है। थर्ड जो है कि ये प्रोटीन की डिग्रेडेशन से हमारे पास बनते हैं, अमाइनो एसिड्स आते हैं। तो अब नाइट्रोजन भी क्या है कि अमाइनो एसिड्स के अंदर नाइट्रोजन ही होती है, तो इनडायरेक्टली के नाइट्रोजन का भी सोर्स यही है। फिर नाइट्रोजन जो सी है लीव्स द बॉडी एज अ यूरिया, अमोनिया एंड अदर प्रोडक्ट्स डिराइव्ड फ्रॉम द अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ये भी हमने पहले बात की कि नाइट्रोजन सा है यूरिया में, अमोनिया में कन्वर्ट होके बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। The role of the body proteins in this transformation involves two important concepts: amino acid pool and प्रोटीन टर्नओवर। मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में मेन जो सी इंपॉर्टेंट दो काम हो जाते हैं, एक तो अमाइनो एसिड पूल है हमारे पास, दूसरा है प्रोटीन टर्नओवर। अब इसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि अमाइनो एसिड पूल और प्रोटीन टर्नओवर क्या है। अब सबसे पहले अमाइनो एसिड पूल है, तो इसका कहा गया कि फ्री अमाइनो एसिड्स आर प्रेजेंट थ्रू आउट द बॉडी, फॉर एग्जांपल इन सेल्स, ब्लड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। फॉर द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन इन्वेजन ऑफ दीज अमाइनो एसिड इफ दे बिलोंग टू द सिंगल इंटीजर कॉल्ड अमाइनो एसिड पूल। अब ये अमाइनो एसिड पूल की डेफिनेशन बताई गई है कि हमारी बॉडी के अंदर जो है फ्री अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे अमाइनो एसिड सेल्स के अंदर होते हैं, ब्लड के अंदर हो सकते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में हो सकते हैं। तो ये सारे जहाँ जितने भी अमाइनो एसिड मिलके अमाइनो एसिड पूल बनाते हैं। मीन्स के ये देखें कि हमारे पास ये डिफरेंट अमाइनो एसिड ये सेल्स में, ब्लड्स में डिफरेंट जगह पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और इनका एक जो सा है ये पूल बनता है जिसको हम अमाइनो एसिड पूल कहते हैं। जिस तरह पूल तालाब होता है, तालाब जिस तरह तालाब के अंदर पानी होता है, तो इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर अमाइनो एसिड्स हैं और मिलके अमाइनो एसिड पूल बनाते हैं, ठीक है। दिस पूल इज सप्लाइड बाय 3 सोर्सेज। अब वही फिर बात आ गई कि अब इस पूल के अंदर जो अमाइनो एसिड है कहाँ से आते हैं। पहला देखें सोर्स रीड करें कि अमाइनो एसिड प्रोवाइडेड बाय द डिग्रेडेशन ऑफ बॉडी प्रोटीन्स। वही पहला हमारे पास आ गया, पहला के पॉइंट के ये या तो प्रोटीन डिग्रेडेशन से आ रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोटीन मौजूद है उसकी डिग्रेडेशन होगी। याद रखना है कि हमारे बॉडी में अमाइनो एसिड जाने का सोर्स क्या है, प्रोटीन डिग्रेडेशन। सेकंड है अमाइनो एसिड फ्रॉम ड्राइव फ्रॉम डाइटरी प्रोटीन्स, मतलब कि जो हम डाइट खाते हैं या लेते हैं उसके अंदर से हमें अमाइनो एसिड मिलते हैं। थर्ड जो सा है वो हमारे पास है कि अमाइनो एसिड जो से हैं वो हमारे जो सा है डी नोवो सिंथेसिस होती है, या फिर सिंथेसिस ऑफ नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड फ्रॉम द सिंपल इंटरमीडिएट ऑफ मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर डी नोवो सिंथेसिस जो सी हो रही होती है उसके अंदर क्या होता है, नॉन एसेंशियल जो से अमाइनो एसिड्स हैं वो सिंथेसाइज हो रहे होते हैं बॉडी के अंदर ही किसी भी मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस के दौरान। तो ये वाले 3 सोर्स हैं हमारे पास अमाइनो एसिड्स के, हमारे पूल के अंदर जो आ रहे होते हैं या हमारी बॉडी के अंदर जो आ रहे होते हैं वो 3 तरीक़ों से आ रहे होते हैं। अब नेक्स्ट, अभी अमाइनो एसिड आ तो गए, अब ये यूज़ कहाँ कहाँ होते हैं। ये फिर हमने क्या कि अमाइनो पूल जो सा इज डिप्लेटेड बाय 3 रूट्स। अब 3 तरीके हैं जिसके ज़रिए ये अमाइनो एसिड यूज़ होते हैं। पहला है सिंथेसिस ऑफ बॉडी प्रोटीन। हमें पता है हमारी जो सी प्रोटीन है अमाइनो एसिड्स मिलकर बनती है। तो इसमें क्या होगा कि जो सा हमारे बॉडी के प्रोटीन है वो ये जो से अमाइनो एसिड है वो बॉडी की प्रोटीन बनाने में यूज़ हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट जो सा है वो है अमाइनो एसिड्स कंज्यूम्ड एज अ प्रिकॉसर ऑफ एसेंशियल नाइट्रोजन कंटेनिंग स्मॉल मॉलिक्यूल। हमारी जो सी बॉडी के अंदर काफ़ी सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको बनाने के लिए प्रिकॉसर के तौर पर अमाइनो एसिड्स यूज़ होते हैं। पहला क्या हुआ कि ये प्रोटीन बनाने के लिए, बॉडी प्रोटीन बनाने के लिए अमाइनो एसिड यूज़ होंगे। दूसरा है कि नाइट्रोजन कंटेनिंग जो कंपाउंड है उनके लिए एज अ प्रिकॉसर यूज़ होंगे। और थर्ड है कि कन्वर्जन ऑफ अमाइनो एसिड टू ग्लूकोज, ग्लाइकोजन, फैटी एसिड, कीटोन बॉडीज और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये हमने पीछे भी पढ़ा कि इसमें यह है डिग्रेडेशन हो रही है अमाइनो एसिड्स की, अमाइनो एसिड की ब्रेकडाउन होगी, अमोनिया रिलीज़ हो जाएगा और बाद में जो सा अल्फा कीटो ग्रुप होंगे वो ग्लूकोज, ग्लाइकोजन एंड फैटी एसिड, कीटोनिक बॉडीज़ या फिर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे।
अब इसका बताया हुआ है कि हमारी जो सी बॉडी है ना, अमाइनो एसिड पूल इज़ कंप्राइज्ड ऑफ अबाउट 90 to 100 ग्राम ऑफ अमाइनो एसिड इन कंपैरिजन विद अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी। अब देखें, अब एक ना 70 केजी का नॉर्मल मतलब वेट वाला कोई इंसान है, उसके अंदर जो सी अमाइनो एसिड जो सा ये पूल होगा, उसकी अमाउंट हमारे पास 90 to 100 ग्राम है। पूरी बॉडी में 70 केजी में से 90 to 100 ग्राम जो से हमारे पास अमाइनो एसिड पूल है। ये बहुत ही थोड़ी अमाउंट बनती है हमारे पास, ठीक है। जबकि हमारे पास उसने प्रोटीन बताई है, प्रोटीन क्या है कि 12 केजी, अबाउट 12 केजी प्रोटीन जो सी है वो प्रेजेंट होती है। मतलब 70 केजी का जो मैन है उसके अंदर 12 केजी प्रोटीन होगी एज़ कम्पेयर टू अमाइनो एसिड पूल जो कि 90 to 100 ग्राम है। ओके, ये है हमारे पास अमाइनो एसिड पूल, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं प्रोटीन टर्नओवर क्या है हमारे पास। प्रोटीन टर्नओवर में हमारे पास लिखा हुआ है कि मोस्ट प्रोटीन्स इन द बॉडी आर कॉन्स्टेंटली बीइंग सिंथेसाइज्ड एंड देन डिग्रेडेड। मतलब कि हमारी बॉडी में डेली बेसिस पे जितनी प्रोटीन हमारी बॉडी में बन रही होती हैं उतनी डिग्रेड हो रही होती हैं, परमिटिंग द रिमूवल ऑफ एबनॉर्मल और अननीडेड प्रोटीन्स। अब डिग्रेड कौन सी प्रोटीन्स होंगी? वही प्रोटीन होंगी ना जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं है, और फिर कुछ जो सी एबनॉर्मल प्रोटीन होती हैं अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही होती, वो भी डिग्रेड हो जाती हैं। For many proteins, regulation of synthesis determines the concentration of protein in the cell, with the protein degradation assuming a minor role. अब लिखा कि मतलब बहुत सारी जो सी प्रोटीन्स होती हैं ना, वो सिंथेसिस उनकी जो सी है, रेगुलेशन ऑफ सिंथेसिस डिटरमाइंस द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोटीन इन द सेल। मतलब कि उनकी जो सिंथेसिस होती है वो इस चीज़ को रेगुलेट कर रही होती है कि उनके सेल के अंदर कितनी कंसंट्रेशन है, जबकि जो उनकी जो डिग्रेडेशन हो रही है उनका बहुत माइनर रोल होता है। जबकि कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनमें क्या है कि रेट ऑफ सिंथेसिस इज कंस्टिट्यूटिव that is relatively constant and cellular levels of the protein are controlled by selective degradation। मतलब कि कुछ प्रोटीन्स होती हैं उनकी रेगुलेशन उनकी सिंथेसिस से हो रही होती है, कुछ जो सी प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस जो सी है वो कांस्टेंट हो रही होती है, लेकिन उनका जो सा कंट्रोल है वो सिलेक्टिव डिग्रेडेशन से हो रहा होता है। इसके बाद हमारे पास ना प्रोटीन टर्नओवर में दो चीज़ें मेन हैं, एक है रेट ऑफ टर्नओवर और दूसरा है प्रोटीन डिग्रेडेशन। हम देखते हैं रेट ऑफ टर्नओवर के अंदर क्या आता है। इसके अंदर वही बात की गई है प्रोटीन रेट टर्नओवर में कि हेल्दी अडल्ट जो उनसे हैं उसके अंदर जो सी टोटल अमाउंट ऑफ प्रोटीन जो सा बॉडी के अंदर है वो कांस्टेंट रहती है। मतलब कि हेल्दी जो लोग हैं या नॉर्मल लोग हैं उनके अंदर प्रोटीन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जिस रेट पे प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है ना उसी रेट पे प्रोटीन डिग्रेडेशन हो रही होती है। इस वजह से जो सा टोटल प्रोटीन का रेट है, मतलब प्रोटीन होगी बॉडी में, वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि जितनी नई बनी उतनी पीछे से डिग्रेड हो गई। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, प्रोटीन टर्नओवर कहते हैं, कि जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन डिग्रेडेशन इक्वल रेट पे हो रही हो, तो उसको हम प्रोटीन टर्नओवर कहेंगे। इट लीड्स टू द हाइड्रोलाइसिस एंड रीसिंथेसिस ऑफ 300 to 400 ग्राम ऑफ द बॉडी प्रोटीन ईच डे। मतलब कि नॉर्मल इंसान के अंदर फिर प्रोटीन टर्नओवर का रेट क्या है, 300 to 400 ग्राम। मतलब कि 300 से 400 ग्राम जो सी है वो इतनी बन भी रही है और डिग्रेड भी हो रही है एक दिन में। द रेट ऑफ प्रोटीन टर्नओवर वेरीज वाइडली फॉर इंडिविजुअल प्रोटीन्स। मतलब कि ये तो हमने बात की ना ओवरऑल प्रोटीन का जो सा टर्नओवर है वो कांस्टेंट है, लेकिन जब उसने कहा कि हम किसी सिंगल प्रोटीन की बात करते हैं, मतलब कि एक बॉडी की प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन की हम बात करते हैं, तो उसका रेट जो सा वेरी कर सकता है। वो ज़रूरी नहीं कि एक प्रोटीन डेली उतनी ही सिंथेसाइज हो रही है तो उतनी ही डिग्रेड हो रही हो, क्योंकि अब कुछ जो सी हमारे पास प्रोटीन्स होती है ना उनकी लाइफ जो सी हाफ लाइफ और होती है, कुछ की डिफरेंट होती है। यहाँ पे ना आगे ये बताया हुआ है उन क्या कि कुछ हमारे पास होती हैं शॉर्ट लिव प्रोटीन्स। उसके अंदर हमारे पास कौन सी हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स। याद रखना है कि शॉर्ट लिव प्रोटीन्स की एग्जांपल कौन सी हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं और मिसफोल्डेड प्रोटीन्स हैं। ये है जो सी हैं ये रैपिडली डिग्रेड हो जाती हैं, और इनकी जो सी हाफ लाइफ है वो क्या है, मिनट्स या फिर आवर्स में होती है, काउंट की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास जो सी आती हैं वो है शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन। शॉर्ट लिव्ड प्रोटीन्स की हाफ लाइफ जो सी है मिनट्स के अंदर होती है, मिनट्स से आवर्स में, और ये क्या है, रैपिडली डिग्रेड हो जाते हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, रेगुलेटरी प्रोटीन और मिसफोल्डेड प्रोटीन। ये मिनट्स मतलब कुछ मिनट या कुछ घंटे इनकी लाइफ होगी, सिंथेसाइज होंगी और डिग्रेड हो जाएंगी, ठीक है। दूसरी हमारे पास है लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन्स विद हाफ लाइफ डेज टू वीक्स, कंस्टिट्यूट मेजॉरिटी ऑफ द प्रोटीन्स इन द सेल। मतलब पहली शॉर्ट लिव्ड हैं हमारे पास, दूसरी हमारे पास क्या है, लॉन्ग लिव्ड। अब लॉन्ग लिव्ड प्रोटीन्स हैं और इनकी हाफ लाइफ जो सी है और से लेकर डेज तक है, ठीक है। लॉन्ग डेज से वीक भी हो सकती है, मतलब
और से डेज़ से वीक तक, 1 वीक कुछ दिन ये इतनी इसकी हाफ लाइफ होगी। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड हमारे पास टाइप आती है वो जो-सी है वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की है। ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन जो-सी हैं इनकी जो-सी है हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है। ये मेटाबॉलिकली स्टेबल्स होती हैं। इसकी एग्जांपल हमारे पास उन्होंने कोलेजन दी है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन है ना, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स बनाने में यूज़ होती हैं। बोन्स के अंदर कोलेजन मौजूद होता है। तो इसकी हाफ लाइफ जो-सी है मेजर्ड इन मंथ्स और ईयर्स, मतलब मंथ्स और ईयर्स तक रहती है। तो जो थर्ड हमारे पास है वो है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, उसकी हाफ लाइफ जो-सी है मंथ्स से लेकर ईयर्स तक है। तो अब इस चीज़ पे देखें, अब ये तो नहीं हम कह सकते कि अब इस पे एक जो-सी प्रोटीन है उसका टर्नओवर सेम हो, कि मतलब जितनी बन रही है उतनी डिग्रेड हो, या फिर मंथ वाली, अब अगर देखो अब डेली बेसिस पे मंथ वाली जो या ईयर में जो-सी हमारे पास प्रोटीन बन रही है उसका टर्नओवर तो नहीं ना हम सेम कर सकते। तो इस वजह से ओवरऑल हम कहते हैं कि ओवरऑल बॉडी के अंदर जो रेट ऑफ टर्नओवर है वो कांस्टेंट है, प्रोटीन टर्नओवर जिसको बोलते हैं। ये 3 टाइप याद रखने के, जिनसी शॉर्ट लिव्ड होती हैं, लॉन्ग लिव्ड होती हैं, और कुछ जिनसी हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास आता है प्रोटीन डिग्रेडेशन। अब प्रोटीन डिग्रेडेशन है कि यहाँ पे है 2 मेजर एंजाइम सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडिंग डैमेज और अननीडेड प्रोटीन। अब प्रोटीन डिग्रेडेशन की हम शुरू से बात करते आ रहे हैं, प्रोटीन डिग्रेडेशन होगी उससे हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। तो अब ये प्रोटीन डिग्रेडेशन के लिए उसने कहा है कि 2 सिस्टम है, 2 मेजर एंजाइम सिस्टम्स। अब ये देखें, एक जो सा है वो एटीपी डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम ऑफ द साइटोसोल, और दूसरा है एटीपी इंडिपेंडेंट डिग्रेडिव सिस्टम एंजाइम सिस्टम ऑफ द लाइसोसोम। अब देखें इनमें डिफरेंस यहीं से नोट करते जाएं कि एक जो सा है वो एटीपी डिपेंडेंट है, दूसरा क्या है एटीपी इंडिपेंडेंट सिस्टम है। और ये जो सा है प्रोटीएज सिस्टम है साइटोसोल के अंदर, और ये वाला जो सा सिस्टम है ये लाइसोसोम्स के अंदर होता है। लाइसोसोम्स का पता है हमारे पास के लाइसोसोम्स हमारी बॉडी के अंदर वो ऑर्गेनेल्स होते हैं जो मतलब जो हाइड्रोलेज एंजाइम को स्टोर करते हैं, वो वाली एंजाइम जो ब्रेक डाउन के लिए यूज़ होती हैं। तो ये वाला जो सा है ये साइटोसोल के अंदर होता है, ये लाइसोसोम्स के अंदर होता है। अब जो साइटोसोल वाला है वो एटीपी डिपेंडेंट है, उसको एटीपी चाहिए, और ये वाला जो सा है इसको एटीपी नहीं चाहिए। फिर दूसरा डिफरेंस के अंदर आता है कि सिलेक्टिव और नॉन सिलेक्टिव का, वो भी देखते हैं आगे हम। देखते हैं हमारे पास जो प्रोटीन डिपेंडेंट यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम सिस्टम है, वो जो सा है इसका लिखा हुआ है कि ये मेनली जो सा है एंडोजीनियस प्रोटीन जो सी होती है ना हमारी, उनको डिग्रेड करता है। एंडोजीनियस प्रोटीन्स कौन सी? वो वाली प्रोटीन जो हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज होती हैं। ये वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि नॉन एसेंशियल होती हैं, मतलब हमारी बॉडी के सेल के अंदर ही जनरेट हो रही होती हैं। अच्छा जी, उनके डिग्रेडेशन के लिए हमारे पास ये प्रोटीसोम वाला जो सा सिस्टम ये यूज़ होगा, और ये जो सा है ये साइटोसोल के अंदर हो रहा होता है, जबकि दूसरा लाइसोसोमल एंजाइम्स वाला जो सा है वो डिग्रेड करती हैं एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को। मतलब कि जो साइटोसोल वाला हमारे पास सिस्टम है प्रोटीन डिग्रेडेशन का, वो जो सी एंडोजीनियस एंजाइम प्रोटीन्स को डिग्रेड करेगा, और लाइसोसोमल वाला जो सा है जो लाइसोसोम्स के अंदर हो रहा होता है वो हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स को जो सा है वो ब्रेक डाउन करेगा, उनको डिग्रेड करेगा। तो एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन्स के अंदर हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स आती हैं, इसकी एग्जांपल दी गई है। अब ये जो सी प्रोटीन्स हैं ये एंडोसाइटोसिस का प्रोसेस जो हमने पहले पढ़ा हुआ है उसके ज़रिए है ये प्रोटीन्स हमारे सेल के अंदर इंटर होती हैं, और फिर जब ये सेल के अंदर इंटर होती हैं तो ये लाइसोसोम जो सी एंजाइम है उसको ब्रेक डाउन कर देती हैं। और लाइसोसोम एंजाइम जो सी हैं वो एटीपी इंडिपेंडेंट है, ये नेचुरली प्रोसेस हो रहा है। और दूसरा ये है कि ये जो सी नॉन सिलेक्टिव डिग्रेडेशन करती हैं लाइसोसोम एंजाइम्स, जबकि जो हमारा ये जो यूबिक्विटिन प्रोटियोसोम्स हैं ये जो सी हैं ये सिलेक्टिव डिग्रेडेशन करती हैं।